टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। टॉरस, देखेंगे आपका एनर्जी क्या है आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, मतलब अक्टूबर नवंबर में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है, और देखेंगे आपके लाइफ में कौन सा नया डोर ओपन हो रहा है। ओके, तो आपके कार्ड्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मुझे लग रहा है टॉरस आप लोग बहुत बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइफ में आप बिजीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजीनेस मतलब एक के बाद एक काम करना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये जल्दी ख़त्म करते हैं, उसके बाद ये, मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करना, लेकिन इंटेंशन के साथ। ठीक है, एक आपका एक इंटेंशन है। ओके, टॉरस का एनर्जी बताइए एंजल्स प्लीज़। इंटेंशन है, कोई एक गोल है उसके लिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपका एनर्जी बहुत फास्ट है और आप फास्ट कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कार्ड निकल के आया, कौन सा लेना है? 2 ही लेने बोला जा रहा है, फाइन। ओके, टॉरस का करंट एनर्जी क्या है? एंजल्स स्पीड ला रहे हैं आप लोग लाइफ में, और आ भी रहा है। ओके फाइन, टॉरस का करंट एनर्जी। ओके, 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। टॉरस का करंट एनर्जी क्या है? एंजल्स करंट एनर्जी फॉर द साइन ऑफ टॉरस। टॉरस का करंट एनर्जी क्या है एंजल्स? वाह, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक ये जो गोल है ना आपका, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, मतलब मनी, मटेरियल, फैमिली, ओवरऑल। ठीक है, तो ये आपका करंट एनर्जी है। नियर फ्यूचर में टॉरस का क्या एनर्जी रहेगा एंजल्स? अक्टूबर नवंबर में टॉरस का एनर्जी क्या रहेगा ये? ओके फाइन, अक्टूबर नवंबर में टॉरस का एनर्जी बताइए प्लीज़, क्या होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, इनका एनर्जी कैसा होगा? ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है, रखेंगे, फिर देखते हैं अक्टूबर नवंबर में टॉरस का क्या एनर्जी रहेगा। अक्टूबर नवंबर में टॉरस का क्या एनर्जी रहेगा? अक्टूबर नवंबर में टॉरस का एनर्जी, थैंक यू सो मच। ओके टॉरस, तो ये आपका नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर का एनर्जी है। अब देखेंगे आपके लिए नया डोर क्या ओपन हो रहा है। ठीक है, क्या डोर ओपन हो रहा है टॉरस के लिए नेक्स्ट? क्या डोर ओपन हो रहा है टॉरस के लिए? क्या डोर ओपन हो रहा है टॉरस के लिए? नया कौन सा डोर ओपन हो रहा है? आई थिंक ऑलरेडी आप लोग मतलब घुस रहे हैं डोर के। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक मतलब आपके लाइफ में ऑलरेडी एक नया बिगिनिंग, नया डोर ओपन हुआ है, या फिर मतलब बिल्कुल आप उधर ही खड़े हैं काइंड ऑफ, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सा डोर अभी अभी अगर ओपन हुआ है, या नियर फ्यूचर में ओपन होगा? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। ओके टॉरस, चलिए देखेंगे, शुरू करेंगे आपके करंट एनर्जी के साथ। वाह, एंटर द मैजिक इसलिए आ रहा था, लग रहा था कि आप लोग ऑलरेडी डोर में खड़े हैं। एंटर द मैजिक, लिव इन द नाउ, सीज द मोमेंट। बिल्कुल आप लोग तैयारी में हैं। ठीक है, आप लोग फास्ट मूव करना चाहते हैं। बी ए बिकन, बी एन इंस्पिरेशन, लाइट द वे फॉर अदर्स। बिल्कुल स्टार, सॉरी आई फॉरगॉट कि मुझे यूट्यूब रूल्स के हिसाब से एक सेकेंड दीजिए, मुझे गार्ड करना पड़ेगा ये कार्ड। ओके टॉरस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो आपके पास है, और क्या आया है आपका कार्ड देखिए, स्टार। मुझे यहाँ का लाइट जो है यहाँ पे डार्क रखना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो कार्ड्स है वो ग्लेयर हो जाता है। ओके, और है जजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे है एक चाइल्ड। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे एक फेयरी टेल बुक ओपन किया हुआ है, वो बुक में लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, और ये चाइल्ड जो है कुछ और चीज़ देख रहा है, और जो वो देख रहा है वो डाइस जैसे लग रहा है, और उसके फेस में एक अजीब सा सैडनेस मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है। दूर में एक कैसल है, रेनबो है। टॉरस, आप रिसेंटली, ठीक है, इसीलिए आपके न्यू डोर में आ रहा था कि मतलब ऑलरेडी आप एक फेज में है, आपने आपके लाइफ में नया एक रिन्यूअल हुआ है, ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, अब डोर ओपन हुआ है, रिन्यूअल हुआ है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, कुछ चीज़ें समझ में आया है। ठीक है, बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिर सब कुछ मतलब आज ओपन हुआ कल मैं बिल्कुल सब मिल गया मुझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ऑलरेडी एक मैजिकल पीरियड में घुस चुके हैं, और ये लग रहा है जैसे यूनिकॉर्न आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप ये वूम जैसा लग रहा है, एक मदर के वूम में ऑलरेडी आपका
आप तैयार हो रहे हैं, आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे विद स्टार इनटू द मैजिक एंड यूनिकॉर्न। वैसे तो सारे यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं तो सब में ही है, लेकिन टॉरस के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी सारे टॉरस ऐसे होंगे जो जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग का स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, एटलीस्ट नहीं, आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। आप लोग एक बहुत लंबा पीरियड डार्कनेस में गुजारे हैं। अब डार्कनेस मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आपके लाइफ में कुछ नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में विद दिस चाइल्ड बहुत कुछ था, लेकिन जो कुछ भी आपके पास था वो आपको खुश नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ऑलरेडी आप ऐसे एक फेज़ में हैं, ऑलरेडी आप खुश चुके हैं। और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा एक रिन्यूअल, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये बी अ बीकन, ठीक है। आई होप, बहुत ज़्यादा ग्लेयर है, मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे फोकस करने की। यहाँ पे सब लोग बच्चे जो हैं हाथ ऊपर करके खड़े हैं, ठीक है। और जजमेंट कार्ड जैसा देखिए, यहाँ पे भी सारे बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े हैं। तो एज इफ जैसे आपके लाइफ में जो होप नहीं था, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, वो सब क्लियर हो चुका है इन सेंस कि आपको अभी क्लियरिटी मिला है, जैसे आपको एक नया होप मिल गया है और ऑलरेडी आपका एक रिन्यूअल हुआ है, आपका एक रिबर्थ ऑलरेडी हुआ है। लाइफ में आपको एक डायरेक्शन मिला है, लाइफ में कुछ चीज़ें, आपको एक नया एनर्जी मिला है, लाइफ में आपको एक नया अंडरस्टैंडिंग मिला है, आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। पास्ट का एनर्जी में स्टैग्नेंसी, अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों जैसा बिहेवियर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर जो बच्चों जैसा बिहेवियर है, वो वो बुरा नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। लेकिन एडल्ट जब इमेच्योरिटी से बिहेव करते हैं, मतलब चीज़ें जो है उसको लाइटली लेना, अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम नहीं करना, हर एक चीज़ ज़िंदगी में सिर्फ लाइट है, सुपरफिशियल है, तो वो चीज़ वो इमेच्योरिटी की मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप रियली काफ़ी यंग है, ठीक है, या आप, अगर आप यंग हैं, या फिर आप, हो सकता है कि आपका एक बच्चा आपका हो सकता है, आप किसी के साथ डील करें, उनका बच्चा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज है, ठीक है। हो सकता है कि आप आपके लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ था, फिनेंशियल इश्यूज़ था, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। लेकिन जो भी सिचुएशन था उसमें आपको ऑलरेडी एक चेंज में से आप गुजरे हैं और एक नया फेज में आप एंटर कर चुके हैं। अभी का एनर्जी जो है, आप एंटर, मतलब आपका वो डोर खुल गया है, आपको रियलाइजेशन हो गया है, आपका अवेकनिंग हुआ है, अब आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो एनर्जी में अभी आप हैं। आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अभी के प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट पे फोकस करना, पास्ट के बारे में, पास्ट का एनर्जी हो गया है, अभी प्रेजेंट में फोकस करेंगे और अपना एक टारगेट लेके आगे बढ़ेंगे। वो एनर्जी में आप लोग हैं, आप लोग एक नया बिगिनिंग कर चुके हैं, ठीक है, या फिर कर रहे हैं अभी ये मोमेंट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक होप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आशा फील कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ ऑलरेडी आपके लाइफ में हो रहा है ये बैलेंसिंग, ठीक है। नाउ जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलना है उसके ऊपर आप मतलब टारगेट करके रख रहे हैं, रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका एनर्जी है। आप पास्ट का जो एनर्जी क्लियर करके रिन्यूअल आपका मतलब हो गया है, मतलब अभी वो एनर्जी में आप लोग हैं, रिन्यूड, फ्रेश, न्यू, ठीक है। एक आप लोग ऑलरेडी आइदर घुसेंगे अभी, मतलब इमीडिएटली अभी घुस रहे हैं, या फिर अभी आप लोग एक नया फेज में घुसे हैं, ओके। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग पसंद कर सकते हैं कुछ लोग, ओके। टॉरस, अभी देखेंगे आपका फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगा, नियर फ्यूचर, अक्टूबर नवंबर में आपका एनर्जी क्या रहेगा। वननेस, वाव, कहीं पे कुछ एक यूनियन, लुक फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी, इन्वोक लिमोरियन लाइट। टॉरस, काफ़ी सारे लोग लाइट वर्कर्स यहाँ पे हो सकते हैं, जो ये अगर आपके साथ रेजोनेट करे, सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे, मैक्सिमम मुझे लाइट वर्कर्स, स्टार सीड का एक वाइब आ रहा है, ये पायल से, ठीक है, यहाँ पे भी आया था। और अगेन 4+2 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, या फिर जून, मंथ ऑफ जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इंपॉर्टेंट रहा है, मुझे बोला जा रहा है। अप्रैल मई जून, ये पीरियड, ठीक है।
नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी होगा। और ओके, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप वननेस, आप फील करेंगे कि क्योंकि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आप फील करेंगे, वो आप रियलाइज करेंगे कि आप यूनिवर्स के साथ मर्ज्ड हो। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है, अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नी में है, ठीक है, मैं इसको इलेबोरेट नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगी, आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो फिर आपका एनर्जी मर्ज होने का, यूनियन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मेरा ये अपना एक प्रिंसिपल है कि कोई भी जो लोग डिवाइन जर्नी में है, आप लोग समझ रहे हैं मैं कौन कैसे जर्नी की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है जो मैं बोलने वाली हूँ। अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में हैं, मैं कभी भी आप लोगों को टाइम, मैं हमेशा बोलती हूँ टाइम को लेके ज़्यादा फिक्स नहीं हो जाना है, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि नियर फ्यूचर में आप यूनियन एनर्जी में घुस रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत ये फास्ट होगा। 4-4, okay, again 4-4 balance energy and kind of 4-4 is like very stable, very grounded, very मतलब बहुत ज़्यादा एक स्टेबल एनर्जी, बहुत ज़्यादा सक्सेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन, सक्सेस। और यहाँ पे देखिए, मैं बोल रही थी कुछ लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, एक मैप है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। जो चीज़ें पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना, जो चीज़ें पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप ऐसे एक टाइम में घुस रहेंगे जब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपके नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है, आप यूनिवर्स के साथ वननेस फील करेंगे, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है, एक यूनियन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली दैट, चीज़ें आप लोगों को अभी तक जो समझ में नहीं आ रहा था, आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या है। और बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल एनर्जी में थे, अभी आप क्लियरली समझ में आएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, और भी ज़्यादा आपको वो करेज मिलेगा, और भी ज़्यादा वो स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि आपको क्लियरिटी आएगा आपके लाइफ में। ओके, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ wands, वाओ, 4 ऑफ इंस्पिरेशन, ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा एक डिवाइन अवेकनिंग, ठीक है। अवेकनिंग अगेन 20 के साथ जजमेंट, ठीक है, जजमेंट आपके कार्ड में बहुत ज़्यादा आया है। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन एंड 9 ऑफ इंस्पिरेशन, 9 ऑफ wands, बहुत ज़्यादा आप ऐसे आप आगे बढ़ेंगे विथ आपका इतना क्लैरिटी। हैंग्डमैन के साथ आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा ओपन, बिल्कुल ओपन हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आएगा। और 4-4, यहाँ पे भी 4 बहुत ज़्यादा एक आप आगे बढ़ेंगे विथ फुल एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एज अ फाइटर जो भी चैलेंजेस है, जो भी है, उसको इग्नोर करके आपका ऐसे एनर्जी में रहेंगे, आपको ऐसा क्लैरिटी मिलेगा, आप ऐसे क्लियर एनर्जी में, और आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक लव रिलेशनशिप, डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगा उसके बारे में, आपका हार्ट ओपन होगा, आपको वो एंथुसियाज्म मिलेगा, आपको डिवाइन यूनिवर्स इतने सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और गाइडेंस देंगे कि आपके पास वो नया जोश आ जाएगा। अब आप क्लियरली आपको चीज़ समझ में आएगा और आप आगे बढ़ेंगे विद अ लॉट ऑफ पैशन और एनर्जी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? एक 4 ऑफ wands है, वननेस है, और यहाँ पे 4-4 है, बहुत ज़्यादा 4 है, 6 है, एक काइंड ऑफ एक डिवाइन यूनियन मुझे समझ में आ रहा है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नहीं तो नहीं है, ये डिवाइन यूनियन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो यही है, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज भी मैं बोल रही हूँ, बहुत एक स्टेबल पीरियड की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक खुद के साथ पीस में रहना, अपने स्पिरिट के साथ पीस में आना, है ना, अलाइंड होके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बट दिस इज क्लियरली अ डिवाइन यूनियन, ठीक है। आप लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, आप लोग को क्लैरिटी मिलेगा इन द नियर फ्यूचर विथ फुल क्लैरिटी, हार्ट ओपन, इन लव कंप्लीटली, ठीक है। ओके, ये रोड यहाँ देखिए, काफ़ी सारा अंधेरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी अभी आ रहा है, तो काफ़ी सारी क्लियरिटी आपको मिलने वाला है। और ये एक ऐसे लग रहा है कि एक चर्च में एंजल्स वगैरह का जो स्टैचूज रहते हैं ना, वैसा लग रहा है। तो हो सकता है क्रिश्चियन, ज्यूइश, ये रिलीजन आप लोग फॉलो करते होंगे, नॉट नेसेसरी, लेकिन हो सकता है, ठीक है। यूरोपियन मतलब कुछ रिलीजन या यूरोपियन कल्चर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, एशियन नहीं है, ठीक है, ऐसा ज़्यादा लग रहा, नॉट नेसेसरी, सबके लिए नहीं होगा। ओके,
तो आपका क्लैरिटी मिल रहा है, आपको वो लाइट आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं था कि एक दरवाज़ा है, इतना अंधेरा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि ओपन करूँ नहीं करूँ, ये दरवाज़ा मेरे लाइफ में क्यों है। तो वो क्लैरिटी आपके सामने आ रहा है, और ऐसा एक डोर ओपन होगा जो बहुत ही एक डिवाइनली गाइडेड है। मतलब आपने ये मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं, और ये बहुत एक ऐसा डोर है जो सबको नहीं मिलता, इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ, ये रेयर है। जूड्स सॉन्ग a reminder for, एक मिनट पढ़ लेते हूँ। Even the most hopeless of lost cases you can find peace within the strangest of places। ठीक है, peace strangest of places, ठीक है, जूट सॉन्ग। तो जहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, डार्कनेस था, वहाँ पे आपको ऐसा एक डोर आपके लिए ओपन हो रहा है जहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है, लाइट हो रहा है, जहाँ पे लाइफ में होप नहीं था, और ये आपके लाइफ में बिल्कुल क्लैरिटी लाएगा, होप लाएगा, इंस्पिरेशन लाएगा, और आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है और किस तरफ जा रहा है, और आप चाहेंगे इसमें घुसना, ठीक है, और क्लैरिटी के साथ आप घुसेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, ये सबको नहीं मिलता ये दरवाज़ा इन अ गुड वे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक हॉरर हाउस है, सबको नहीं घुसने देते हैं, वो नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंजेलिक एक वाइब है ये डोर में। एक अलग दुनिया का डोर ओपन होगा आपके सामने, ठीक है, जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, और आपका एनर्जी है स्टेबिलिटी, और ज़्यादा स्टेबल फाउंडेशन, सेलिब्रेशन, ठीक है, एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग, इसका एनर्जी में आप जा रहे हैं। ओके टॉरस, तो ये आपका रीडिंग था। मैं आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आता है तो मुझे मोटिवेशन तो मिलता ही है, प्लस मैं आप लोगों के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो पाती हूँ, और इन द फ्यूचर भी रीडिंग में आप लोगों का एनर्जी ज़्यादा मैं महसूस कर पाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, एंड बाय बाय। बाय टॉरस, बाय।